जगत प्राणियों के भीतर विद्यमान बैठे हुए परमात्मा को बारंबार वंदना, कोटि कोटि नमस्कार। श्री जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान एवं सरस्वती माता और वेद व्यास जी के शरणों में बारंबार वंदना करके श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ, आप सभी सनातनी धर्म प्रेमियों, भाइयों बहनों और मेरे मित्रगणों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको सुनाने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ ज्ञान योग। तो आप ध्यानपूर्वक सुने और बांका राम प्रजापत सुधावेरी हिंदी में नाम दुकड़ो है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लियो, नहीं करिए तो और कर लिए ठीक है, धन्यवाद है कोटि कोटि। और जो नहीं करिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन दबा दियो, सबसे पहला जो का अगलो वीडियो आप तक पहुंच सके। एक बार श्रीमद् भगवत गीता दर्शन कर लो। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय हो, जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो। विघ्न हरणे मंगल करण गणपते गणराज रिद्धि सिद्धि संग पदार जो पूर्ण की जो काज। जय 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 गिरिजालाल। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गं गणपताय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपारे अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जाननहार हरिय समांगन आयो है दास प्रभु के द्वार। और श्री कृष्णदास किशोरदास जी इन गरीबती है और हे भगवान कृपा निदान, आप सदैव भक्तों की विनती को सुन लेते हो। और ये गीता ज्ञान भाषा में आपके भक्तों के लिए मैं कहता हूँ, आप सब भक्तों पर कृपा करियो और मुझ दीनहीन गरीब पर दया करियो और निज भक्ति आप रीजों को प्रदान करने री कृपा करियो। 13वां अध्याय का सार है, आप एक बार सुने और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और जितने भी आपके पास ग्रुप है ग्रुपों के अंदर शेयर करें, फेसबुक में और जितने भी आपके जहाँ भी आप मित्रगणों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्षेत्र के बारे में भगवान जो को अर्जुन ने तीन तुम्हार समझव है और क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ है इन शरीर मोही है। तो 13वें अध्याय में आप ध्यानपूर्वक सुनियो। 13वां अध्याय सार सुनियो। प्रेम करे नहीं श्रवण से, प्रेम करे नहीं श्रवण से, श्रवण है कौन? और नहीं माटी से बेर, माटी में कैड़ो बेर, आ तो माटी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर माटी है और शरीर में कैड़ो बेर बेर है। और उपवन अरु उसर धरणी, उपवन अरु उसर धरणी, धरणी धरती करे बारंबार शेर। तो धरती माते आप जो को 84 कोटि देवी देवता रो दर्शन करो, मंदिरों में जाओ और एक दूसरे रो वहाँ पे दर्शन करो, एक दूसरे ने मिलो। तो इन धरती से माते जो को सलन आप एक दूसरे दर्शन करो, एक दूसरे मुलाकात हुए। तो शुद्ध नारी में रत नहीं, शुद्ध नारी यानी पराई नारी में कभी लगनी नहीं रागनी, नहीं मोह और काम मोह में लगनी थोड़ी कम रागनी, और जितनी आवश्यकता है जितनी रागनो, लोभ नहीं करना। ठंडी गर्मी समझिन है, ठंडी गर्मी समझिन है, नहीं क्रोध का नाम। क्रोध जो कभी हमने आगे नाड़ी नहीं लाना, शरीर है वापर नहीं देना शरीर मई। क्या धरती क्या सहज भरा रहे बराबर सोए, क्या धरती क्या सहज क्या सहज पर धरती पर सोनो हेंगू सरल बतायो है। सहज धरती माते हेंगू उत्तम धरती सहज है। रहित राग अरु देश से भक्ति वही दृढ़ होई। तो धरती माता ने सहज समझना जो बिन माता पोड़ ने जो अपन भक्ति ज्ञान है, तो ये तो अनमोल ज्ञान है
तो इन मृत्यु लोक में आया तो अपन मिलियो है, तो इन्हें बारंबार नमस्कार है। पार्थ उस नर को हुआ समझ ब्रह्मा का ज्ञान, जो को इन धरती ने और इन्हें 8 प्रकार की माया ने समझ लियो है, और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों ने ज्ञान मिल गयो है, तो वो एक तो विरला पुरुष ही है, वो पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा है। तो उनके दर्शन मात्र से हमने शरीर पाप है जो कट जावे, और इन जो एड़े विरला पुरुष रो हमने सिर माथे हाथ धर दे तो हमने कर्म करोड़ों जन्मों राजों को पाप कटन, और शरीर है जो को ताजो हो जावे और निर्मल हो जावे, और ये जन्म मरणों तो मुक्ति मिल जावे दाता। है प्यारा वह अति मुझे, तो बड़ा भक्त है जो भगवान है वो अति प्यारो है, इसका कर लो ध्यान। तो बिना शरण मजार नमस्कार करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, और निर्मल शरीर और निर्मल आत्मा और निर्मल मन प्रार्थना करने शरण में ले उनको अपने ज्ञान लेना चाहिए। चलो आगे हम लेकर चलते हैं 13वें अध्याय में जो क्षेत्र के बारे में किन भांति समझावे अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान, तो आप सुन लो। भक्ति योग को बताकर भगवान ने फिर अर्जुन से कहा, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है, शरीर क्षेत्र कहा जाता है, और उनके इसके ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ ऐसा उनके तत्व जानने वाले हैं। तो आत्मा है जो क्षेत्रज्ञ है, और शरीर है जो क्षेत्र है। समस्त क्षेत्रों में हे अर्जुन क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, तुम मुझको ही जानो, ईश्वर को, ईश्वर है आत्मा स्वरूप ईश्वर है, नहीं क्षेत्रज्ञ जानो, और शरीर ने क्षेत्र जानो। तो मुझको ही जानो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वास्तविक ज्ञान ही मेरे मत से ज्ञान है। भगवान रे मोहि ज्ञान है, भगवान रे मोहि सब कुछ है, और सब कुछ ही करने वाले भगवान है, देवने वाले भगवान है, लेवने वाले भगवान है, सब दाता है वही देवनाल है। क्षेत्र जो और जैसे भी हैं और जिन विचारों से युक्त हैं तथा जिन कारणों से उत्पन्न हुआ है, इसके आंतरिक उस क्षेत्रज्ञ का भी जो कुछ जैसा प्रभाव है वह सब संपेक्ष में सुनो। ऋषियों ने बहुत प्रकार से इसका वर्णन किया है, वह विभिन्न प्रकार से वेद मंत्रों एवं उचित रूप में निश्चित किए हुए ब्रह्मा सूत्र के पदों में भी वे उसी प्रकार कहा गया है। पंच महाभूत और अहंकार, बुद्धि, मूल, प्रकृति, 10 इंद्रिय, मन तथा इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल शरीर, धरती, ऐसे विकारों सहित संपेक्ष में ये क्षेत्र कहा गया है। और ये तो मोटो क्षेत्र है। क्षेत्र के बारे में भगवान बताया है कि पंच महाभूतों का शरीर बनियो है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, मूल, प्रकृति और 10 इंद्रियों और मन तथा इंद्रियों के 5 विषय, ईर्षा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल शरीर, धरती, ऐसे विकारों सहित संपेक्ष में ये क्षेत्र कहा गया है। अभिमान और पाखंड का अभाव, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना, किसी को भी सताने में अरुचि, सरलता, गुरु सेवा में अटूट श्रद्धा और तत्परता, बाहर भीतर की शुद्धि, मन का समय तथा शरीर का इंद्रियों सहित निग्रह, सांसारिक भोगों में अनासक्ति, अहंकारता, जन्म मरण, बुढ़ापा, रोग इत्यादि अवस्थाओं में दुख तथा दोषों का विचार, स्त्री, पुत्र, ग्रह और संपत्ति आदि में ममता का त्याग, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में उदासीनता तथा हर्ष और शोक रहित होना, एकमात्र मेरे ही प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति, एकात्मांश, जन समाज से विराग, अध्यात्म ज्ञान में स्थित, सर्वत्र परमात्मा दर्शन, यही है सब कुछ ज्ञान है। और इनके विरुद्ध जो कुछ भी है वही
अज्ञान कहा गया है। जो इतर अपने विरोध खड़ा हुआ तो वो अज्ञान है, और इतर में रुचि राखो तो वो ज्ञान है। जो वस्तु वास्तव में जाननी नहीं चाहिए और जिसको जान लेने के पश्चात मनुष्य पूर्ण आनंद का अनुभव करने लगता है, इति वस्तु ना पे जो को जान लो तो आपने जो को कोई जीवन रे दुख नहीं व्यापे, और नहीं आप कुक्रम में लागो नहीं पाप कर्म में लागो। तो आप सदैव राम ने भजता रहो, अपने घर परिवार में सब अटे धरती मोही स्वर्ग बनोड़ो रहे। तो न तो वे अनादि वर्मा अकथनीय सृष्टि का आदि कारण कहा जा सकता है, और न इसके विपरीत असत ही कहा जा सकता है। सब ओर से हाथ पैर नेत्र सिर एवं मुख वाला तथा नेत्रों वाला भी वही है। कारण की समस्त संसार की स्थिति उसी में है। समस्त इंद्रियों के विषयों का ज्ञाता वह सत ब्रह्मा इंद्रिय रहित तथा गुणातीत होता हुआ भी अपनी परम गोपनीय योग माया से समस्त विश्व का धारणा और पोषण करता एवं गुण भोगता है। यथावारा जंगम आदि समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर परिपूर्ण रूप से वही व्याप्त है। तो सर और अचर रूप में भी वही सबसे दूर और सबके संग तथा अविज्ञ भी वही है। संपूर्ण प्राणियों में संपूर्ण प्राणियों में आकाश की भांति एक होता हुआ भी वह अलग अलग दृष्टिगोचर होता है, और वही जानने योग्य विभु ब्रह्मा विष्णु और मेष तथा मेष नाम से विख्यात होकर सृष्टि का कर्ता पोषक और संहारक होता है। वह निराकार ब्रह्मा माया से परे होते हुए भी ज्योतियों का ज्योति बोध स्वरूप ज्ञान से प्राप्त होने वाला प्रत्येक वस्तु के अंत स्थल में निवास कर रहा है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान एवं जानने के योग्य ब्रह्मा का स्वरूप संपित में कहा गया है, जिसे जानकर मेरा भक्त मेरे को प्राप्त होता है। प्रकृति व पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं, और समस्त विकारों व गुणों के पदार्थों की उत्पत्ति प्रकृति से ही समझनी चाहिए। कार्य और कारण की उत्पत्ति करता भी प्रकृति ही कही गई है, तथा यह जीवात्मा दुख सुख का भोगता है। प्रकृति के अंतर्गत रहता हुआ पुरुष उनसे त्रिगुण संयुक्त समस्त पदार्थों का उपभोग करता है, और त्रिगुणों का सहवासी ही नीची ऊंची योनियों में जन्म ग्रहण करने वाला का हेतु है। इस शरीर में स्थित होता हुआ पुरुष उपदष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर तथा परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार गुणों के साथ जो मनुष्य प्रकृति और पुरुष को समझ लेता है, उसको सांसारिक दिशाओं में रहते हुए पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। उस पुरुष को विभिन्न मतावलंबी विभिन्न भावनाओं से देखते हैं। उदाहरणार्थ कोई तो ध्यान से, कितने ही ज्ञान से और कुछ कर्म योग के द्वारा देखते हैं, परंतु जो थोड़े ज्ञान वाले हैं वे ज्ञानी पुरुषों से सुनकर ही ध्यान करते हैं और श्रद्धा सहित उपासना करते हुए मृत्यु पर विजय पा संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, चलने और न चलने वाली जो वस्तुएं संसार में उत्पन्न होती हैं वे सब क्षेत्र और क्षेत्रीय के संयोग से ही होती हैं। वास्तव में तो जो पुरुष नाशवान चराचर प्राणियों में परमात्मा को स्वभाव देखता है, तो देखना सत्य है, सत्य उसी का है जो सब में समान रूप से रहने वाले परमात्मा को समान देखता हुआ देखता है, तो वह अपने द्वारा अपने को आप को ही नष्ट नहीं करता। इसी कारण वह परम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ऐसा मानता है और देखता भी ऐसा ही है कि सभी कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं एवं आत्मा एक करता है, वास्तव में वही देखता है। जिस समय वह विभिन्न वस्तुओं तथा विभिन्न रूपों को एकमात्र परमात्मा के ही रूप में देखता है और परमात्मा के संकल्प से ही यावत भूतों का विस्तार देखता है, वह उस समय परमा को ही प्राप्त हो जाता है।
अनादि एवं निर्गुण होने के कारण वे परमात्मा अविनाशी हैं तथा शरीर रहते हुए भी न तो वे कुछ करता ही है न लिप्त ही होता है। जैसे सर्वत्र व्याप्त होता हुआ भी आकाश किसी श्रवण में नहीं आता, उसी प्रकार शरीर में सर्वत्र व्याप्त हुआ आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। फिर हे भारत, जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड को अकेला ही सूर्य प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा एक होता हुआ भी समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अतः जो पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान भेद चक्षुओं से देखते तथा प्रकृति के बंधन से मुक्त होने का उपाय जानने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही बड़भागी जन परम धाम प्राप्त कर लेते हैं और ब्रह्मा का वास्तविक बोध भी उन्हें ही होता है। अति श्रीमद् भगवतो गीता शुभनिषत्सु श्री कृष्ण अर्जुन समवादे क्षेत्रज्ञ ज्ञान योगो नामो त्रयोदशो समाप्तम। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये मैंने आप सुनाया था 13वां अध्याय का जो अध्याय सुनाया है, तो सुनकर आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। कल हम आपको बनाएंगे दूसरा शब्दों अध्याय। तो आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो कोटि कोटि धन्यवाद है। नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। और दीजिए मुझे इजाज़त, जल्दी से जल्दी टाइम से पधारियो और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, अपने सभी परिवार को सुनाइयो, बाल बच्चों को सुनाइयो। जितनी बार आप सुनोगे तो उतनी बार ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को होने और औरों को हणावे, अपने संबंधियों को, मित्रों को, सबों को सुनाए और जुड़े रहे। हमेशा हम एक अध्याय अपडेट करते रहेंगे। बांका राम प्रजापत शुद्ध अबेरी यूट्यूब चैनल में नाम लिखा हुआ है हिंदी में, परिभाषक बांका राम प्रजापत। जय श्री कृष्ण। आप सभी भाई बहनों को, मित्रों को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान आपके दिन दुगना रात सौगुना करे और ईश्वर की बड़ी कृपा करे, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। दीजिए इजाज़त, कोटि कोटि धन्यवाद।